मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि ईदगाह क्या है, वो कौन सा जगह है और लोग कब वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं। मैं आज आपको इस ईदगाह के पाठ को मैं समझाना चाहती हूँ। मैं इस पाठ को समझाने से पहले आपको इन पाठ में आए हुए कुछ शब्द अर्थ आपको दिखाना चाहती हूँ। तो इन शब्द अर्थ को आप ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके समझाती हूँ। मनोहर, मनोहर का मतलब क्या है? सुंदर। सुहावना मतलब मन को अच्छा लगना, उसको सुहावना कहते हैं। और दूसरा वाला प्रभात, प्रभात का मतलब सवेरे या सुबह। और दूसरा वाला हलचल, जब लोग इधर उधर घूमना करते रहते हैं उसको हलचल कहते हैं। भाग दौड़ और घूमते रहते हैं उसको हलचल कहते हैं। प्रसन्न, जब आप खुश हो जाते हैं उसको आप प्रसन्न कहते हैं। प्रसन्न का अर्थ क्या है? खुश। जब इंसान खुश हो जाता है उसको प्रसन्न भी बोलते हैं और खुश भी बोलते हैं। तो दूसरा वाला क्या? रेला, जैसे आप कहीं कैसे अभी ढेर सारे दुकानों के भीड़ में जाते हैं तो सब लोग उधर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो रेला का मतलब बहुत से लोग जब मिलते हैं और चलते फिरते रहते हैं, भीड़ ज़्यादा होता है तो उसको रेला कहते हैं। और दूसरा वाला ये है कि सामग्री, जैसे आप कुछ पकवान बनाना चाहिए घर के लिए या जो भी चीज़ें हैं वो खरीदी करने जाता है तो उसको सामग्री कहते हैं। और दूसरा वाला ये है कि वस्त्र, जो हम कपड़े पहनते हैं उसको हम वस्त्र भी कहते हैं। और अपराधी, जो कोई दोष करता है, दोष या गलती, तो उसको दोषी कहते हैं या अपराधी। क्रोध का मतलब गुस्सा, जब आपको गुस्सा आता है तो उसको क्रोध बोलते हैं। स्नेहा, प्यार। मुख मतलब जो बोल नहीं सकता है। मुख का मतलब जो बोल नहीं सकता। सो बिना आवाज़, मतलब कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा है मुंह से, तो उसको बिना आवाज़ को मूक कहते हैं। और रहस्य का मतलब भेद या कुछ राज या कुछ छिपा हुआ है। और विवेक का मतलब बुद्धि। तो बच्चों, मैंने पाठ में आए हुए पूरे शब्द अर्थ को समझा चुकी हूँ। ये मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे 30 रोज़ों के बाद रमज़ान मनाई जाती है। पूरे 30 दिनों के रोज़ों के बाद ये त्योहार मनाई जाती है। तो माहौल इतना ऐसा था कि चारों ओर हरियाली था और सूरज का प्रकाश जोर का था। ऐसा लग रहा था कि सारा धरती या सारा संसार को बधाइयाँ हो रही है, ईद की बधाइयाँ हो रही है। सब लोग अपने अपने तैयारियां कर रहे थे। ऐसा लगा कि यहाँ एक विषय है, सब अपने अपने पिताजी के साथ ईदगाह जा रहे थे, लेकिन बेचारा हामिद, उसके पिताजी या माताजी कोई नहीं थे, वो तो उसकी दादी के साथ रहता था। पिताजी को हैज के बीमार के कारण, मतलब कॉलरा बोलते हैं अंग्रेज़ में, उस बीमारी के कारण से वो बीमार से देहांत हो गया। और माताजी को पूरा बदन पीला पड़ गया था, उसको बोलते हैं कि जॉन्डिस, इसके कारण से वो भी चल बसी थी। और
जब ईद होता है तो बच्चों को ईदी मिलती है, किसी ने पैसे देते हैं, किसी ने कुछ खिलौने देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, मोहसिन, महमूद सब अपने अपने पैसे जेब से निकाल रहे हैं, बार बार गिन रहे हैं तो फिर डाल रहे हैं, ऐसे ही हो रहा था। और ये दुबला पतला हामिद बेचारा ऐसे ही चुप खड़े होता था। तो ऐसा एक माहौल हुआ कि सब तैयार हो रहे थे, लेकिन हामिद के पास जूते नहीं थे और जो टोपी था वो बहुत पुराना हो गया था और उसका जो गोटा था वो भी काला पड़ गया था। गोटा का मतलब जो नमाज के लिए टोपी पहनते हैं तो उसमें कुछ सजावट वाला होता है, तो उसको गोटा बोलते हैं। वो भी काला रंग का हो चुका था। और क्या हुआ, सब ईद की तैयारी में थे, लेकिन ये बहुत उदास थे। दादी ने बोल रही थी कि हमारे पास पैसे कहाँ से, और हम जो भी घर में ईद के दिन एक दाना तक नहीं है। तो हामिद ने समझाता है दादी को, अब चिंता मत करिए, लेकिन उसको कुछ भरोसा है। तो दादी माँ को इस बात की परेशान थी कि वो कहीं खो ना जाए, लेकिन हामिद ने भरोसा दिया कि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊँगा। और ये होता है कि वो बोल रही थी कि अगर पैसे होने से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, झटपट जाके सामग्री खरीद कर ला सकते हैं। तो यहाँ ये बात अलग थी। हामिद ने गांव के पूरा रेला शहर की ओर जाने का देख रहा था। वो नज़र दिखाई दिया उसको, और जब वो जा रहे थे तो उनको दोनों ओर अमीरों की खेती दिखाई दी। दोनों तरफ बगीचे दिखाई दिए, और उसके बाद अदालत के बाद कॉलेज, क्लब हाउस, ये सब उनको दिखाई दी। और वहाँ से उनको एक हलवाई का दुकान दिखाई दी, जहाँ ढेर सारे मिठाइयाँ दुकान में सजे थे। हलवाई का मतलब जो हलवाई जो मिठाइयाँ बनाता है और बेचता है, उसको हम हलवाई कहते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ मिठाई पूरे दुकान में सजे थे, और ईदगाह में लाखों लोग इकट्ठा होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सब एक साथ सर झुकाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद बच्चों ने खिलौने की दुकान पर सब इकट्ठा हुए, और वहाँ जाकर ये हो रहा था कि सब तरह तरह के मिट्टी के खिलौने खरीद लेते थे। जैसे कि मोहसिन बिश्ती खरीदता था, महमूद सिपाही, और नीरू वकील, और समन धोबन। लेकिन हामिद कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे। तो उसके बाद खिलौनों के दुकान के बाद उन्होंने मिठाई की दुकान जा पहुँचे, और वहाँ जाकर गुलाब जामुन, सोहन, हलवा और ढेर सारे चीज़ें देखकर ये लगा कि मिठाइयाँ का दुकान आते ही किसी ने रेवड़ी लिया, किसी ने गुलाब जामुन लिया, और किसी ने सोहन हलवा लिया। तो हामिद ले रेवड़ी ले, तो वो बोलते कितनी खुशबूदार है, आप रेवड़ी ले लेना चाहिए। तो हामिद ने कहता है मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो पहला क्या हुआ, खिलौनों के दुकान पहुँचे, उसके बाद हलवाई के दुकान के बाद जहाँ लोहे की चीज़ बिक्री होती है वहाँ जा पहुँचे। वहाँ जाकर पहुँचने से हामिद को
ये नज़र में आया। कौन सी चीज़? चिमटा। उसको उसके मन में ये याद आया कि किस तरह दादी ने तवे से अपना रोटी निकालती है और उंगलियों को जला, कभी कभी रोटी उठाते समय बिना चिमटा उसका हाथ जल जाता है। ये सोचकर बच्चों दादी को कुछ अजीब सा लगता है कि ये सब छोड़कर चिमटा क्यों लाया है, और वो गुस्से में भी रहते हैं क्योंकि दोपहर तक कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और ये लेके आया और पूछते ये कहाँ से लेके आया, तो ये बोलता है कि खरीदी करके आया है। जितना भी गुस्सा था उसके ऊपर वो प्यार में बदल गया। और क्या हुआ, उनका मन इतना खुश हुआ कि पूछो मत। उसने कहा दादी मैं आपको हर दिन देखता हूँ कि जब आप रोटी बनाते हैं तो आपके हाथ तवे से जब रोटी निकालते हैं तो जल जाते हैं, इसलिए मैंने ये सोचकर आपको इस चिमटा खरीदी की। तो दादी खुश होकर उसको छाती पे लगा लेती है। ये देखकर हामिद बहुत प्रसन्न हो जाता है। जब दादी क्रोध से स्नेह में बदल जाती है, प्यार करने लगती है, तो हामिद का दिल बहुत खुश होने लगता है। मैं अभी आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी शब्दार्थ मैंने दिया है आप उसको अच्छी तरह याद कीजिए और उसको बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए। ये कहते हुए मैं इस पाठ को ख़त्म करती हूँ।